नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आज की समाचार पत्रों में सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन की। समाचार पत्रों की माने तो अभी भी ये भर्ती लटकी ही रहेगी और इस महीने इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। लिखा है शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन मार्च में ही आने के आसार। सरकार शिक्षक विधायक रास्ता निकालने की कवायद में जुटे रहे। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी सूचनाएं आपको दी थी। तदर्थ शिक्षकों का मामला है जिसमें 2000 से पहले के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको नियमित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो बाद के तदर्थ शिक्षक हैं वो इसमें आपत्ति जता रहे हैं। लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों का पेच फंसा हुआ है। इन शिक्षकों को राहत देने का सुगम रास्ता निकालने की वजह से ही भर्ती अटकी है। उधर विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक सरकार पर हमलावर हैं और प्रयागराज में प्रतियोगी चयन बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। उहापोह से इस माह भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी होने के आसार नहीं है, बल्कि मार्च में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मार्च में केवल सकती है शब्द का यूज किया गया है और कोई भी निश्चित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 4 साल बाद 29 अक्टूबर को 15,508 पदों की शिक्षक भर्ती निकाली थी और एक माह के अंदर 18 नवंबर को घोषित विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। वजह पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लिखित परीक्षा देनी है। विज्ञापन में उनका प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगियों की अपेक्षा कम रहा है और साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय का उल्लेख नहीं था और इसका शिक्षक और प्रतियोगियों ने विरोध किया। दोनों बिंदुओं में सुधार के लिए विज्ञापन निरस्त करके जल्द घोषित करने का ऐलान किया गया। अब तक तदर्थ शिक्षकों का प्रकरण सुलझ नहीं सका है और इस समय सदन चल रहा है। विधान परिषद में विपक्ष और खासकर शिक्षक विधायक तदर्थ शिक्षकों के भविष्य का सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि उच्च पदों पर तैनात अफसरों की यदि दोबारा लिखित परीक्षा करा ली जाए तो उनमें से चंद अफसर ही शायद उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि इन शिक्षकों पर वह बेहद गंभीर है, लेकिन शीर्ष कोर्ट का निर्देश ऐसा है कि लिखित परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है। तो तदर्थ शिक्षक काफ़ी मजबूत स्थिति में है, चूँकि तदर्थ जो शिक्षक हैं वो इन्हीं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो जो ये विधायक, मंत्री और जो भी सरकार के लोग हैं ये सभी तदर्थ शिक्षकों का पक्ष ले रहे हैं और उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसी के बीच में फंसा है आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधित विज्ञापन। जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, तब तक आपकी जो भर्ती है वो फंसी रहेगी। हालांकि प्रयागराज में जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये जारी रहेगा। अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था 2 दिन पहले, जिसकी जो गूंज है वो दिल्ली तक गई थी और प्रयागराज का जो आंदोलन हुआ था वो एनडीटीवी किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक बार रवीश कुमार ने भी ये बात उठाई अपने चैनल के माध्यम से और लगातार समाचार पत्रों में भी छात्रों का जो आक्रोश है बेरोजगारी का, उसको प्रश्न पत्र ली देश की शिक्षा प्रणाली को। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, धरना प्रदर्शन की हैं जो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अलग अलग जगह पर सैकड़ों की संख्या में युवा रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। सुबह 11 बजे बालसन चौराहे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। खाली पड़े पदों पर जल्दी भर्ती की ये मांग कर पदों पर जल्दी भर्ती की ये मांग कर पुलिस ने यह कहकर उन्हें हटा दिया कि पत्थर गिरजाघर पर धरना स्थल बनाया गया है और छात्र वहां पहुंचे। इसके बाद छात्र पत्थर गिरजाघर पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रशासन ने जबरदस्ती बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। कुल 27 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 9 लड़कियां हैं। गुरुवार 2 बजे तक ये छात्र रिहा नहीं हो सके थे। दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने भी इलाहाबाद के सलोरी में सभाएं की। जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भागीदारी की। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, निजीकरण को रोकने, सभी खाली पदों को भरने,
नए पदों का सृजन करने और नई शिक्षा नीति को रद्द करने जैसी मांगे वहां रखी गई। कुल मिलाकर के जो है टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है और छात्र प्रयागराज में इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं। अगली सूचना है डीएलएड की। डीएलएड के लगातार पेपर आउट होते हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों और जो शिक्षा माफिया हैं उनकी सबकी मिली भगत है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए डीएलएड के कि डीएलएड में पूरी जो व्यवस्था है चरमरा गई है। बिना पेपर आउट किए वे विद्यार्थी पास ही नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि डीएलएड गणित का पेपर पर्चा लीक, रंगे हाथों पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। पिछली बार भी इसी तरीके से सूचना आई थी तो अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि पेपर है वो बाद में आउट हुआ था। और एक बार और ऐसी चर्चा हुई थी, तब ये सफाई दी गई थी कि जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैच नहीं किए। यहाँ पर लिखा है कि डीएलएड के गणित का परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी 2 परीक्षा केंद्रों बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाजार में हुई। शुचिता तार करने में रंगे हाथों पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 2 बार परीक्षा कराई और इसके लिए जिला स्तर पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीते बुधवार को बीएन इंटर कॉलेज और राम अवध जनता इंटर कॉलेज में डीएलएड के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 से लेकर के 11 बजे तक शुरू हुई थी। पर्यवेक्षक व आंतरिक सचल दल परीक्षार्थियों की सघन तलाशी करने लगे और परीक्षार्थियों को उनके प्रवेश पत्र और कलाई से लेकर बाह तक सवालों के उत्तर लिखे मिल गए। प्रश्न पत्र से मिलान करने पर पर्चा लीक होने की पुष्टि भी हो गई। इसकी सूचना तत्काल डायट प्रचार और केंद्र प्रभारियों ने दी। यहाँ अन्य परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा को जारी रखा गया। केंद्र प्रभारी ने अनुचित सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम और अनुक्रमांक दर्ज करके डायट प्रचार को रिपोर्ट सौंप दी। तो कुल मिलाकर के सब मैनेज करने की कोशिश की जाती है और जवाब इस तरीके से दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो अपर जिलाधिकारी उनका जवाब आया कि पर्चा लीक होने की जानकारी नहीं है। गंभीर प्रकरण में आरोपितों के पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई कर सुनिश्चित मुकदमा दर्ज कराना जरूरी है। डायट प्रचार से जानकारी मांगी जा रही है। तो बहुत बड़ी साठगांठ है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार ये डीएलएड का पेपर, बीटीसी का पेपर हर साल और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं तो ये आउट क्यों होते हैं पेपर। और डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं, बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं, जब इस तरीके से पास होते हैं और पेपर आउट कराने की ही जुगाड़ पूरे साल लगाते रहते हैं और बैक पे जो अंदर से जो कापियाँ जांची भ्रष्टाचार होता है उनकी सेटिंग करते रहते हैं। और इसीलिए जो 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ये जो अभ्यर्थी है 40-45 को कट ऑफ पास नहीं कर पाए थे और जो 24,000 से ज़्यादा सीटें वो खाली रह गई थी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है यूपी SSSC की। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ये जो छात्र हैं वो हैं वीडियो के अपनी नियुक्ति के लिए इन्होंने सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बाद में इन विद्यार्थियों को उठा करके पुलिस ले गई इको गार्डन और वहाँ पर ये विद्यार्थी बैठे रहे। ये विद्यार्थी मांग कर रहे थे अपनी नियुक्ति की। अगली जो सूचना है कि 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान, नतीजे 2 मई को आएंगे और इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, केरल में चुनाव हो रहे हैं और पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। 27 मई को पहले चरण के चुनाव होंगे और इन राज्यों के जो नतीजे हैं वो 2 मई को जारी कर दिए जाएंगे। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पद खाली। उच्च शिक्षा निदेशालय के पास 4,500 रिक्त पदों की सूचना। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त तकरीबन 2,500 पद अब भी खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय अगले चरण में इन रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजेगा। हालांकि इन पदों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें वक्त लग सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 साल पहले आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 534 पदों पर भर्ती का अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही निदेशालय ने अध्याचन वापस ले लिया था। निदेशालय की ओर से कहा गया कि नए सिरे से आरक्षण
का निर्धारण होगा और इसके बाद ही संशोधित अधियाचन भेजा जाएगा और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा। इस बीच निदेशालय को कई अशासकीय महाविद्यालयों ने नए पदों की सूचना मिल गई और मार्च 2020 तक निदेशालय के पास में 3,920 रिक्त पदों की सूचना आ चुकी थी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने अनुमति भी दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटियों के माध्यम से इन सभी रिक्त पदों का सत्यापन कराने को भी कहा गया। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान मार्च 2020 के बाद जो है लिखा कि इन पदों की जो संख्या तकरीबन हो गई 4,500 और लिखा विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें अगर 2,500 पद जो और रिक्त हैं, जो जानकारी मिली है, इनको जोड़ दिया जाता है तो अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी और विद्यार्थियों ने इन पदों को जोड़ने की मांग भी की है। अगली सूचना है एसएससी की। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस की दरोगा भर्ती 2020 की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने जा रहा है और भर्ती की पेपर 1 परीक्षा में 28,201 अभ्यर्थी इस इम्तिहान के लिए अर्ह मिले हैं और इनमें 2,239 महिला व 25,962 पुरुष अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में होगी। वहीं पर अगली सूचना उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की भी है। दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से इसके आवेदन लिए जाएंगे, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पर लिखा दरोगा भर्ती परीक्षा 400 अंक की, मिलेगा 2 घंटे के समय। यूपी पुलिस में दरोगा व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अलग अलग 4 विषयों की अधिकतम 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक विषय शामिल होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% यानी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 35% रखा गया है। पिछली बार 50% रखा था। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसमें जो फिजिकल होगा उसके बारे में भी यहाँ लिखा है कि जो पुरुष हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। नीचे लिखा है अभ्यर्थियों को जो अपना आवेदन है वो 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक करना है। और वहीं पर दरोगा भर्ती के लिए जो है विद्यार्थी वो एज में छूट मांग रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि वो इस भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब विज्ञापन देखा कि 1 जुलाई 2021 से आवेदन जो आयु है वो मांगी जाएगी, इसलिए विद्यार्थी ये सब बाहर हो रहे हैं। और तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो है एज में कम से कम 1 या 2 वर्ष की छूट होनी चाहिए दरोगा भर्ती में। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में भी मांग की गई है कि ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी आयु में छूट दी जाए। अगली सूचना है स्केलिंग के लिए एमएलसी अरविंद शर्मा से मिले छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न शिकायतों को लेकर के विद्यार्थी एमएलसी अरविंद शर्मा से मिले और नीचे यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे पूर्व आईएएस ऑफिसर एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य एमएलसी अरविंद शर्मा से प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में मुलाकात की। प्रतियोगियों ने उनके समक्ष स्केलिंग का मुद्दा उठाया और उन्हें बताया कि पीसीएस में स्केलिंग होने से हिंदी पट्टी के प्रतियोगी छात्रों को बड़ा झटका लगा है और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो इनसे बताई विद्यार्थियों ने। खास तौर से यहाँ पर लिखा है सीबीआई जांच में लेट लतीफ़ी और हिंदी पट्टी के जो छात्र हैं उनकी समस्याएं भी उठाई कि जो स्केलिंग है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है उससे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनका चयन नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा है। असल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग को हटा दिया है, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। और स्केलिंग को हटने से नुकसान ये होता है कि जो मानविकी के जो छात्र हैं, जैसे इतिहास, हिंदी, साहित्य इत्यादि के, उनको जब नंबर दिए जाते हैं, जब उनकी कापियाँ जांची जाती हैं तो उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। और जो गणित और जो साइंस की जो कापियाँ होती हैं मेंस की, उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो उन विद्यार्थियों का जो नंबर है वो चूँकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं कि उसमें विद्यार्थी लगभग पूरे के पूरे नंबर भी ले आते हैं, 90%, 80% नंबर ले आते हैं। लेकिन जो मानविकी के जो विषय होते हैं, इतिहास, हिंदी या और भी जितने भी विषय हैं, उनमें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इससे इन छात्रों का नुकसान होता है और ये जो अंतिम परिणाम होता है उससे ये विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। तो ये भी एक शिकायत थी। और दूसरी की जो सीबीआई जांच की लेट लतीफ़ी हो रही है, सीबीआई जांच ना तो कुछ कर रही है, आती है और खाना पूर्ति करके चली जाती है, उसकी भी शिकायत इन छात्रों ने
जो एमएलसी हैं अरविंद शर्मा से की है। और लगभग 11 जो मांग है वो अभ्यर्थियों ने रखी हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मुख्य मांगे हैं कि महिला आरक्षण का लाभ केवल यूपी की महिलाओं को ही दिया जाए। इसके साथ ही प्री में आवेदन करने वालों में न्यूनतम 10% अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की जो कापियों का मूल्यांकन है वो हिंदी माध्यम के विशेषज्ञों से ही करवाई जाए। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाने और ऑनलाइन कापी देखने की व्यवस्था करने, वेटिंग लिस्ट जारी करने, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने, पीसीएस जे परीक्षा में 4 अवसर की जो बाध्यता है उसको समाप्त किए जाने की मांग की है। और लिखा है सीटेट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पेपर 1 में 4,14,798 पास, पेपर 2 में 2,39,501 सफल। ये हो गई आज की प्रमुख सूचनाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।